सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति श्लोकों, ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। 14वें श्लोक से पाठ करते हैं। 14th श्लोक से पाठ करते हैं। 14वें श्लोक से, अध्याय 3 के 14th श्लोक से पाठ करेंगे। आप दोहराइएगा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्
प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः उपहन्यामि मा प्रजाः। पिछली कक्षा में हमने 17-18 श्लोक तक थोड़ा इसको देखा था, शायद 17वें श्लोक तक। तीसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है और कर्मयोग का अध्याय है। भगवान ने पूरी गीता में दूसरे अध्याय में और थोड़ा इस तीसरे अध्याय में भी मुख्य रूप से दो बुद्धियों की ही चर्चा की है, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। योग बुद्धि को ही कर्मयोग भी कहते हैं और सांख्य बुद्धि को ही ज्ञान योग भी कहते हैं। अर्थात दो प्रकार के अधिकारी हैं, एक जिनको कर्म करना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है कि वो ज्ञान को पूरी तरह से धारण कर सकें, आत्मसात कर सकें और उस ज्ञान की पराकाष्ठा आत्मबोध या ब्रह्म स्वरूप के बोध तक तुरंत अभी पहुंच सकें। क्योंकि ज्ञान को धारण करना यह अत्यंत निर्मल और शुद्ध चित्त होने के बाद ही ऐसा संभव है। तो इस प्रकार से जो गीता में साधना बताई गई है वो दो स्तर की बताई गई। पहला स्तर क्या है कि अंतःकरण की शुद्धि, क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट है मन या अंतःकरण, अध्यात्म की साधना, वेदांत की साधना, गीता द्वारा प्रतिपादित साधना, ये कोई शरीर की साधना नहीं है कि 200 दंड लगाई और 500 बैठक लगाई तो हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, या वृक्षासन से लेके वृश्चिक आसन तक सब कर लिया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। वो सब शरीर की साधनाएं हैं। गीता किसी शरीर की साधना की बात नहीं करती। हाँ, ये अवश्य है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर इतना स्वस्थ अवश्य होना चाहिए कि वो हमारे चिंतन में बाधक न बने, हमारे श्रवण में बाधक न बने, हमारे भगवत भक्ति में बाधक न बने, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए जिस अप्रोच के साथ हमें कर्म करना है
उस अप्रोच में बाधक न बने और उस कर्म में भी बाधक न बने। लेकिन यहाँ मुख्य आग्रह शरीर को स्वस्थ रखने या अत्यंत बलशाली बनाने पर नहीं है। शरीर ठीक रहना चाहिए, और अगर हम मन की साधना ठीक तरह से करेंगे, भगवत प्राप्ति या आत्मबोध की तरफ ठीक से बढ़ेंगे, तो शरीर भी ठीक ही रहेगा। प्रारब्धवशात परिस्थितियां भी विपरीत आती हैं, शरीर में रोग भी आता है, लेकिन फिर भगवत कृपा से परिस्थिति भी ठीक होती है और रोग भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए बहुत चिंता किए बिना शरीर की या परिस्थिति की, कि 100% जब शरीर ठीक होगा या 100% परिस्थिति अनुकूल होगी तब हम साधना शुरू करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ न कुछ परिस्थिति भी ऊपर नीचे होती रहेगी और शरीर भी ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए हमको तो जैसा उपलब्ध शरीर है, जैसी उपलब्ध परिस्थिति है, उसी में अपने मन की साधना को सुनिश्चित करना है। और मन की साधना क्या है कि संसार की आसक्ति छोड़ करके भगवान की भक्ति में इस मन को लगाना, बस इतनी ही बात है। कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि साहब बड़ा गूढ़ा प्रवचन दे देते हैं, हमको तो समझ में नहीं आती है। असल में हम आसक्ति को छोड़ना नहीं चाहते संसार की, और भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते। हम संसार की शरणागति छोड़ना नहीं चाहते, संसार के भोग पदार्थों के महत्व को नकारना नहीं चाहते, और आत्मज्ञान के महत्व को स्वीकारना नहीं चाहते। इसलिए बड़ा इजी वे बनता है कि हम समझ नहीं पाए, खूब समझ पाए, ज़्यादा ही समझ पाए, इसीलिए इतना विरोध किया। जैसे रजनीश कहते थे ना, ये जो अठमूल्य शब्द तो नहीं ठीक है, कि अगर ये 100 कॉल्ड जो साधु हैं ये मेरी बात समझते नहीं तो मेरा इतना विरोध क्यों करते हैं। खूब समझते हैं और करना नहीं चाहते, इसलिए विरोध करते हैं कि तुम वो बात कहो जो हमको अच्छी लगती है। और हम बार बार कहते हैं कि हम संतों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए साधु बने हैं, हम किसी संसारी आदमी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए साधु नहीं बने हैं, न हम किसी संसारी आदमी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए जो है साधु के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। कि कोई व्यक्ति कह देगा कि तुम ऐसी बात बता रहे हो जो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो हम मान लेंगे। हमारे लिए किसी भी संसारी आदमी के वचनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण गीता के वचन हैं, उपनिषद के वचन हैं, भागवत के वचन हैं, और हम उन वचनों को पूरा व्यावहारिक मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, और हम उन्हीं वचनों का प्रचार प्रसार करने के लिए साधु बने हैं। हम किसी भी संसारी आदमी की बात को अपनी जबान से जो है फैलाने के लिए साधु नहीं बने हैं। इसलिए हमारा ऐसे सभी लोगों को संदेश है कि कृपया हमारे गुरु बनने की कोशिश न करें। अगर हमारे शिष्य बनना हो तो बन लो, नहीं तो नमस्ते। लेकिन हमारा कोई भी संसारी आदमी हमारा गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर लोग गुरु बनने की कोशिश करते हैं इसलिए कि उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया, उन्होंने पद बहुत बड़ा पा लिया। तो पद और पैसे वाले को हम तो गुरु नहीं मानते। हम तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और आत्मनिष्ठा में बिल्कुल दृढ़ता से स्थित है, हम तो तपोवन जी महाराज को गुरु मानते हैं, हम स्वामी चिन्मयानंद जी को गुरु मानते हैं, तेजोमयन जी को गुरु मानते हैं। हम किसी भी संसारी आदमी को गुरु मानने को एकदम तैयार नहीं हैं, और अपने जीवन में रत्ती बराबर उसके कहने से कोई परिवर्तन या सुधार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो खुद ही सुधरा हुआ नहीं है हमारी निगाह में, तो हमको क्या सुधारेगा। इसलिए खुद सुधरना हो तो गीता की शरण में जाओ, उपनिषद की शरण में जाओ, भागवत की शरण में जाओ और जीवन को सुधार लो। और नहीं सुधारना चाहते हो तो मत सुधारो, लेकिन गीता में सुधार मत करो, तुम उपनिषद में सुधार मत करो, तुम भागवत में सुधार मत करो, तुम हमारे अंदर सुधार करने की कोशिश मत करो, सफल नहीं होगे। गीता 5000 साल से सबसे ज़्यादा बिकने वाले ग्रंथ है। तुम अगर उसको अव्यावहारिक बता दोगे तो वो अव्यावहारिक नहीं हो जाएगी। तुम अगर भागवत में कुछ संशोधन कर दोगे कि नहीं नहीं ये बात ठीक है और हम जीवन के अनुभव, तो तुम्हारा कुछ अनुभव नहीं है।
तुम सत्य से कोसों दूर हो, तुम्हें केवल इस माया के संसार का ही अनुभव है, तुमको आत्मसत्य का तो कोई अनुभव ही नहीं है। तुमको शुद्ध और निर्मल अंतःकरण की शांति क्या होती है इसका कोई अनुभव नहीं है। तुमको चित्त की विक्षेप जनित दशाओं का ही अनुभव है। तुमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा वैमनस्य केवल इसका अनुभव है। तुमको आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्मरति, आत्म सुख, ब्रह्म सुख का कोई अनुभव नहीं है, और तुम निराधार आधार पर अपने को बहुत अनुभवी मान करके बैठे हो। कोई अनुभव, सत्य का तो कोई अनुभव नहीं है, माया का अनुभव है, ट्रांजिटरी चीज़ों का अनुभव है, आने जाने वाली चीज़ों का अनुभव है, बीत जाने वाले जगत का अनुभव है, और उसी का अनुभव करके व्यक्ति अहंकार के कारण अपने को अनुभवी मान करके बैठा है, और जो अनुभव करने लायक बात है उस पथ पर आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस गीता के ग्रंथ में कि देखो, साधना की दो स्थितियां हैं और तुमको इस तरफ बढ़ना ही होगा। अगर तुम इस जीवन में कृतकृत्यता चाहते हो, अगर तुम इस मनुष्य जीवन में उस बोध को, उस स्थिति को पाना चाहते हो जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जो इस मनुष्य जीवन में प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपलब्धि है, अर्थात अपने स्वरूप, अपने आत्मा का बोध, अपने दृष्टा के ब्रह्मत्व का बोध, इस साक्षी के ब्रह्मत्व का बोध, जो कि तुम्हारा ट्रू नेचर है। तो इसके लिए फिर तुमको दो स्टेजेस में आगे बढ़ना होगा। एक तो कर्मयोग और दूसरा फिर ज्ञान योग। कर्मयोग के क्योंकि दो तरीके के अधिकारी हैं। एक वो अधिकारी जिनके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा तो हुई है, जो ये तो जान चुके हैं कि संसार में वो तृप्ति देने की सामर्थ्य नहीं है जिसकी हमको तलाश है, संसार उस स्थायी और शाश्वत सुख को नहीं दे पाता है जिसकी हमको तलाश है, और वो शास्त्र पर विश्वास करके, संतों पर विश्वास करके, गुरु पर विश्वास करके ये मानते हैं कि हाँ, ऐसा कोई सुख है और मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है। जो उस सुख को पाने की तरफ बढ़ता है तो हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उनका चित्त अभी इतना शुद्ध नहीं है कि वो एकदम से उस आत्म सुख का अनुभव कर पाए। तो इसलिए गीता जी कहती हैं, और अर्जुन की भी यही दशा थी। इसलिए हमारी अगर उस ब्रह्मबोध में एकदम से स्थित होने की दशा हम अपने अंदर चित्त की नहीं पाते तो एक बड़ी विशेष बात नहीं है। अर्जुन की भी यही दशा थी, और इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश किया कि अर्जुन, तुम कर्मयोग की शरण में जाओ और तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को भगवान ये संदेश दे रहे हैं, मनुष्य मात्र को ये रास्ता दिखा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता, कि हे मनुष्य, तुम अगर अज्ञानी न होते तो इस मनुष्य शरीर में आते नहीं। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, अगर हमको आत्मज्ञान पिछले जन्म में ही हो गया होता तो आते नहीं, मुक्त हो गए होते। मनुष्य शरीर में आए हैं, इसका मतलब कि अज्ञानी तो हैं, वासना पूंजी तो लेके आए हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं, आत्मज्ञान है नहीं। और जब तक हम ईश्वराश्रित कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि नहीं करेंगे, तब तक आत्मज्ञान हमको पचेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्जुन, तुम स्वधर्म का पालन करो। गीता में कोई कर्मों की लिस्ट नहीं बताई गई कर्मयोग में कि ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो। जो भी कर्म तुम कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन बस कर्म करने का अप्रोच तुम्हारा बदल जाना चाहिए।
अभी तक तुम फल की आसक्ति से अपने चित्त को दबा करके कर्म कर रहे थे, अब तुम फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करो तो फिर तुम्हारा वही कर्म कर्मयोग हो जाएगा। तुम चाहे युद्ध भूमि में विरोधियों पर तीर चला रहे हो, या दुकान में बैठ करके सामान बेच रहे हो, या दफ्तर में काम कर रहे हो, या तुम मजदूर हो, मिस्त्री हो, एडवोकेट हो, मैनेजर हो, जो भी हो, गीता यह नहीं कहती कि अपने कर्म को बदलो। जो कर्म कर रहे हो वही कर्म करते रहो, बस फलासक्ति छोड़ करके तुम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए वही कर्म करना शुरू करो। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी का अप्रोच क्या होता है कर्म करने का, कि उसका लक्ष्य क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता अगर होगी उस कर्म से तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। और फल की आसक्ति से अगर हमने कर्म किया तो फिर अंतःकरण में इच्छाओं का बोझ बढ़ता चला जाएगा, हमारे संस्कार और वासना का बोझ बढ़ता चला जाएगा, चित्त हल्का नहीं हो पाएगा, ज्ञान धारण करने लायक नहीं बन पाएगा। इसलिए पहली साधना तो कर्मयोग की ही साधना बताई, और उसके लिए दूसरे अध्याय से, और ये 17वां श्लोक जिस पर हमने चर्चा करी थी, यहाँ तक भगवान ने लगातार कहा कि कर्मयोग का मतलब है ईश्वराश्रित कर्म करना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। अब इस दृष्टि से जो हम देखते हैं तो कर्मयोग जो बाहर से कर्मयोग है, अंदर से वो भक्ति योग बन जाता। क्योंकि जिसको भगवान पर विश्वास ही नहीं है, जो भगवान की पूजा में रमता ही नहीं है, जिसको भगवान की कृपा और आशीर्वाद पर विश्वास ही नहीं है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा क्यों? वो तो फिर मैकेनिकली कर्म करेगा, और वो तो अपनी मन की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कहाँ कर्म करेगा। तो इसलिए भक्ति योग बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञान के लिए सबसे बड़ा साधन है भक्ति। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष अर्थात आत्मबोध, ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो भक्ति है। अब भक्ति का मतलब यह नहीं है कि 10 मिनट भक्ति कर ली सुबह और 5 मिनट रात में। हमको 24 घंटे भक्त बन करके रहना है, अपने कर्म को पूजा के फूल बना लेना है। हम जब देहाभिमानी होकर के रहते हैं, देहासक्त होकर के रहते हैं, तो क्या 10 मिनट के लिए देहासक्त होते हैं? 24 घंटे हमारे अंदर ये अभिमान होता है कि मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ। 24 घंटे इस तरह के अभिमान लेकर के हम रहते हैं। ये नहीं कि 10 मिनट सवेरे और 5 मिनट शाम को इस अभिमान के साथ जिंदा रहे। इसलिए अगर कर्मयोग करना है और अभी अज्ञान है, हमारा मैंपना छूटा नहीं है, तो गुरु जी कहते सिर्फ एक अभिमान को धारण करके हमको रहना चाहिए कि मैं भक्त हूँ। और ये अभिमान 24 घंटे होना चाहिए, ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट नहीं होना चाहिए, 24 घंटे हमको। और ये अभिमान से मुक्ति का कारण बन जाएगा। मैं भक्त हूँ, ये अभिमान, ये पहचान हमारी औरों की निगाह में हो सकता है पहचान हो कि ये जो है ये फलाने अफसर हैं, ये फलाने जो है बिजनेसमैन हैं, ये फलाने ये हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। अगर ये पहचान हमारी बन गई, हमारी दृष्टि में अंदर से बन गई, तो फिर
हम भक्ति के अलावा कुछ करेंगे नहीं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम अपनी नज़रों में ही अभक्त साबित होते हों। हम दुकान में भी काम करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, भक्त के रूप में करेंगे, बैंक में करेंगे तो, और हम अगर कोई भी अपना घर में काम करेंगे तो भी हम सबसे अच्छे ढंग से काम करेंगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। भगवान ने 9वें श्लोक में कहा था कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वो यज्ञ कर्म करे। 9वां श्लोक, 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था यज्ञार्थात्, यज्ञ का मतलब, यज्ञ कर्म का मतलब ईश्वरार्थ कर्म। यज्ञों वै विष्णु, तैत्तरीय संहिता में आता है, भाष्यकार ने भाष्य में लिखा था कि ईश्वरार्थ का मतलब है, यज्ञार्थ कर्म का मतलब है ईश्वरार्थ कर्म। ईश्वर के लिए कर्म करो। अगर तुमने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए ही कर्म किया तो ये बंधन का कारण बन जाएगा। और जो ईश्वरार्थ कर्म है वो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाएगा। तुम क्रमशः ज्ञान योग के अधिकारी बनते चले जाओगे, सांख्य योग के अधिकारी बनते चले जाओगे। इसलिए कहा तदर्थम कर्म कौन्तेय, तुम तो ईश्वरार्थ कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म करो। और कैसे करो? मुक्त संगः समाचर, तुम मुक्त संग, फलासक्ति से मुक्त हो करके कर्म करो। फल की आसक्ति के लिए कर्म मत करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तुम भक्त का अहम धारण करके कर्म करो, क्योंकि अभी तुम अहम के पार नहीं जा पाए हो। वो तो जब ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर पहुंचोगे और जान लोगे कि ये दृश्य तो मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, ये तीनों शरीर भी मिथ्या हैं और प्रतीति मात्र हैं, और ये संसार भी मिथ्या है और प्रतीति मात्र है। सत्य तो सिर्फ साक्षी है और वो साक्षी ब्रह्म है और वही सच्चिदानंद है और वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुरीय है। जब यह दृष्टि एकदम स्थिर हो जाएगी, जम जाएगी, त्रिकाल में यही दृष्टि बनी रहेगी, तीनों अवस्थाएं मिथ्या और प्रतीति मात्र हो जाएंगी, तीनों शरीर मिथ्या और प्रतीति मात्र हो जाएंगे, पंचकोश मिथ्या और प्रतीति मात्र, तभी जो है अहंकार गलित होगा, वासनाएं गलित होंगी और हम अपने ओंकार स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। वो लास्ट स्टेज होगी। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। तब ये तो तब आएगी जब सारी कामनाएं चली जाएंगी, अहम भी चला जाएगा, मम भी चला जाएगा, कामनाएं भी चली जाएंगी, लॉन्गिंग फॉर दिस वर्ल्ड भी चली जाएगी, लॉन्गिंग फॉर ये तीन शरीर भी चली जाएगी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो ये तो ज्ञान योग की पराकाष्ठा जब होगी तब ये आएगा। लेकिन प्रारंभिक साधना क्या है? प्रारंभिक साधना है भक्त के अहम के साथ जीवन जीना शुरू करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः। और समाचर, हल्के फुल्के ढंग से नहीं, जैसे तैसे करके खत्म किया नहीं, समाचर, सम्यक रूप से आचरण करना। जो भी काम हमारे हाथ में है, भगवान की पूजा भी ऐसे वैसे नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छी से अच्छी। खंडा जी महाराज वृंदावन में जाओ तो कहते हैं सुपारी चाहिए, हाँ भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए कि खाने के लिए चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूजा के लिए। अरे पूजा के लिए तो सड़ी सुपारी, तो उसका दाम आधा, और खाने के लिए चाहिए तो दाम दूना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना, भगवान को चढ़ाने के लिए धोती चाहिए, दान के लिए चाहिए तो कम वाली, अपने लिए चाहिए तो ऐसा नहीं, अपने से ज़्यादा अच्छा चीज़ भगवान को चढ़ाइए। तो पूजा का मतलब यह है सम्यक आचरण, समाचर, मुक्त संग। दो चीज़ें, असक्त होकर के, मुक्त संग होकर के और सम्यक आचरण करते हुए करेंगे तो ये कर्म योग का संदेश है। और ऐसा करेंगे
तो ईश्वर प्रसन्न होंगे। और जब हम ईश्वर प्रसन्न होंगे हमारे कर्मों से, तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। कहा देवान भावयतानेन ते देवा भाव। जब तुम ईश्वर, देवताओं को और ईश्वर को प्रसन्न करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और उससे तुम्हारी बढ़ती होगी। ये जो कर्म योग है, ईश्वरार्थ कर्म है, 10वें श्लोक में कहा था, ये मानो तुमको कामधेनु दी हुई है भगवान ने। कामधेनु है ये, कामधेनु तुम्हें सांसारिक धरातल पर भी कोई अभाव नहीं आने देगी और आध्यात्मिक उन्नति भी सुनिश्चित करेगी। ये कर्मयोग ऐसा है। और दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कर्मयोग का वर्णन करते हुए कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा था कर्मयोग बताते हुए कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमुप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान करना महान भय से मुक्ति दिलाता है। और इसमें कोई अभिक्रम भी नहीं है। जैसे खेती आदि में होता है कि पहले खेत तैयार किया जाएगा, फिर बीज बोया जाएगा, फिर सिंचाई की जाएगी, फिर निराई की जाएगी, फिर पौधा ना। यहाँ तो ये है कि आप भगवान की भक्ति, एक भक्त का अहम रखते हुए कर्म कर डालिए। भलाई का कर्म करिए, समाज की भलाई का करिए, राष्ट्र की भलाई का करिए, भगवान की प्रसन्नता का कर्म करिए। पहले और बाद की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभिक्रम का अगर नाश भी हो जाए तो भी फल पूरा आएगा। हालांकि आप फलासक्त होकर कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फल पूरा आएगा। स्वल्पमप्यस्य, इसका थोड़ा सा भी आचरण जीवन में निर्भयता ले आता है। त्रायते महतो भयात्। तो बड़ा प्रशंसा करी है भगवान ने कर्मयोग की, और अर्जुन को यही कहा कि तुम तो स्वधर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम युद्ध करो। युद्ध घोर कर्म है तो ठीक है, और पूरी शक्ति से करो, सम्यक आचरण करते हुए करो। ये चिंता छोड़ के करो कि कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे। फल की आसक्ति छोड़ करके करो। ऐसा करोगे तो देवता भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। ऐसे 13वें श्लोक तक भगवान ने कहा था। और 14, 15, 16 श्लोक में फिर भगवान ने इस सृष्टि का चक्र एक बताया था। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की कि ये जितने भूत हैं ये अन्न से उत्पन्न होते हैं। माता पिता अन्न खाते हैं, रज और वीर के संयोग से फिर ये भूत उत्पन्न होते हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? पर्जन्य से, वृष्टि से। वृष्टि कैसे होती है? कहा यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कैसे होता है? कहा यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म का नियामक कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा नहीं है, कर्म को कर्मयोग बनाना है या फलाशक्ति पूर्वक कर्म, ये सब कौन बताएगा? कहा वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद ही ये बताता है कि यज्ञ कर्म करना ठीक है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ईश्वरार्थ कर्म करना ठीक है। मन की इच्छाओं की पूरी करने के लिए कर्म करना ठीक नहीं है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है, कर्म करने का सम्यक तरीका ये वेद भगवान ही बताते हैं। और वेद भगवान कहाँ से उत्पन्न हुए? कहा ब्रह्माक्षर समुद्भव, अक्षर ब्रह्म से वेद उत्पन्न हुआ। ये भगवान की जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान की सहज श्वास है। अक्षर ब्रह्म से वेद आया है। अज्ञानी से ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। आदि ज्ञानी, हम शिव कहें या नारायण कहें या योग दर्शन में ईश्वर को प्रथम गुरु इसीलिए माना
क्योंकि ज्ञान तो गुरु से ही मिलता है। तो प्रथम गुरु कौन होगा? ईश्वर ये है। पूर्वेशाम एव गुरु ईश्वर, ईश्वर जो है प्रथम गुरु हैं, योग दर्शन ने भी कहा तस्मात् सर्वगतम, वेद भगवान सर्वार्थ प्रकाशक हैं और इसलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वेद भगवान ही सबसे अधिक प्रधानता अगर देते हैं तो निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म को देते हैं। तो वेद से ये आया। अब कहा कि देखो इस सृष्टि में भगवान कहते हैं कि एक हमारा चक्र है और उस चक्र को तोड़ो मत, क्योंकि इच्छा के वशीभूत होकर के मनुष्य ही उस चक्र को तोड़ता है। और ऐसा भगवान के प्रवर्तित चक्र को तोड़ने वाला, क्योंकि सृष्टि में सब यज्ञ भावना से कर्म कर रहे हैं, नदियां अपने लिए बहती नहीं हैं, वृक्ष अपने लिए फल नहीं देते हैं, खेत अपने लिए अन्न नहीं उपजाता है, सूरज अपने लिए निकलता नहीं है, धरती अपने लिए अपने एक्सिस पे भी नहीं घूमती है, रिवॉल्व भी नहीं करती है, ना अपने लिए दिन रात वो करती है, ना अपने लिए सीजन बदलते हैं। केवल मनुष्य ही है जो इच्छाश्रित कर्म करने के कारण इस प्रकृति के चक्र में बाधा डालता है। कहा बाधा मत डालो, जो बाधा डालता है मोहम पार्थ सजीवती, इंद्रियों द्वारा जो विषयों में रमण करने वाला जीवन ही जीता है वो व्यर्थ जीता है। मोहम पार्थ सजीवती, वो व्यर्थ जीता है। भगवान जो है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी कहा कि देखो सात्विक लोग ऐसा नहीं करते हैं, राक्षसी और आसुरी प्रकृति के लोग ही इस प्रवर्तित चक्र में बाधा डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां आशा लगाते हैं जहां आशा पूरी नहीं होनी है। 9:12 में कहा मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। ये जो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी का मतलब हिंसक प्रवृत्ति के लोग, मारो मारो, छिंदी भिंदी, लूटो, अपनी इच्छाएं जैसे भी हो पूरी करो, दूसरे को मार को करो, जैसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग राक्षसी। और आसुरी का मतलब भोगी प्रवृत्ति के लोग, जिनको अपने भोग के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, दूसरा जिए चाहे मरे, हमारा भोग हमको चाहिए। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति। और तीसरे क्या कहा? एक राक्षसी प्रकृति के लोग यानी हिंसक प्रवृत्ति के लोग, एक आसुरी प्रवृत्ति के लोग यानी भोगी प्रवृत्ति के लोग, और एक मोहिनीम श्रिता प्रकृतिम, तीसरी प्रकृति भगवान ने वहां कही मोहिनी, यानी देह को ही आत्मा मानने वाले देहात्मवादी लोग। वो जीवात्मवादी भी नहीं, वो अपने को जीव भी नहीं मानते हैं कि अगले जन्म में खराब कर्म करेंगे तो खराब योनि में चले जाएंगे, या पाप कर्म करेंगे तो उसका फल इस जीवन में भी भुगतना पड़ सकता है, अगले जीवन में भी। जो बिल्कुल ही देहात्मवादी हैं, मोह से ग्रस्त हैं, कहते हैं फ्रॉम वोम टू टूम, यही है जीवन, माता के गर्भ से शुरू हुआ श्मशान में खत्म हो जाएगा। जो चारवाक वाले हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतति भूतलः उत्थाने च पुनर्पीत्वा पुनर्जन्म कुतो भव। पियो पियो पियो, तब तक पियो जब तक गिर न पड़ो नाली में, तब तक पियो, और जब नाली से निकल के उठ के खड़े होने की ताकत आए तो फिर पियो। अरे पुनर्जन्म वगैरह कहाँ है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तुम तो ऋण ले लेकर के भी अच्छा अच्छा भोजन करो, भोग करो, बस यही जीवन है। तो कहा ये मोहिनी श्रिता, ये देहात्मवादी जो लोग हैं, देह वासना से के इर्द गिर्द जीने वाले जो लोग हैं, ये मोघाशा, ये संसार से आशा लगाते हैं, और संसार ने आज तक किसी की आशा पूरी नहीं की, और परमात्मा ने आज तक किसी को निराश नहीं किया। जिसने परमात्मा से मांगा वो तृप्त हो गया, और जिसने संसार से मांगा वो निराश होकर के वापस लौट आया। संसार ने आज तक किसी की आशा, क्योंकि संसार में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो जीव की आशा पूरी करे, क्योंकि जीव की गहरी से गहरी आशा अपने परमात्म चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेने की है, जो सीमित और संकुचित
चेतन है, जो देह और मन में कैद चेतन है, वो अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को पा लेने के लिए आकुल है, और बिना अपने परम चेतन स्वरूप को पाए उसकी तृप्ति होनी नहीं है। संसार उस परम चेतन स्वरूप को दे नहीं सकता। संसार तो इस पंचभूत के बने हुए शरीर को थोड़ा पंचभूत दे सकता है, थोड़ा चाट मिठाई तमाम कुछ जड़ भोग दे सकता है। संसार चेतन पदार्थ से बना ही नहीं है, तो चेतन देगा क्या? इस जीव चेतन की तृप्ति अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप ईश्वरी चेतन को पा करके ही होगी। तो कहा मोहाशा, ये राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग वहां से आशा लगाते हैं जहां आशा पूरी नहीं होनी, यानी संसार से आशा लगाते हैं और संसार आशा पूरी नहीं कर सकता है। कहा मोह कर्माणा, और फिर इसके लिए वो गलत काम, गलत जगह जब आशा लगाते हैं तो गलत काम भी करने लगते हैं। मोह कर्माणा, और मोह ज्ञान, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ज्ञान में गलती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा लक्ष्य अंदर है, हमारा लक्ष्य संसार के भोग पदार्थ नहीं है, हमारा लक्ष्य हमारा आत्मचेतन, हमारा ब्रह्म चेतन, हमारा ईश्वरी चेतन है, जो हमारे हृदय में चेतन बन करके बैठा है, जो हमारा अधिष्ठान है। तो वो अज्ञान के कारण मोघाशा, मोघ कर्मणा हैं, और विचेतसा, विवेकहीन हो करके वो जीवन जीते हैं, यानी संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए वहां अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही कर्म करते चले जाते हैं। मोह कर्मणा, यानी जो विषयासक्त होकर के किए गए कर्म हैं, इच्छा पूर्ति के कर्म हैं, उनको भगवान ने 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में मोह कर्माणा बताया। अज्ञान और अविवेक से उत्पन्न हुए गलत काम हैं, गलत जगह आशा करा के, और उनको दैवी संपद वाला नहीं बताया, सात्विक लोग नहीं बताया, बल्कि कहा वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग हैं। और उसी के बाद के श्लोक में फिर दैवी प्रकृति के लोगों की भी बात बताई, सात्विक प्रकृति के लोगों की भी बात बताई। 9 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता, जो महात्मा लोग हैं, जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, जो अक्षुद्र चित्त हैं, संकीर्ण चित्त नहीं हैं, वो दैवी प्रकृति के आश्रित, वो आसुरी, मोहिनी और राक्षसी प्रकृति के आश्रित होकर के कर्म नहीं करते हैं, गलत जगह आशा नहीं लगाते, वो परमात्मा से आशा लगाते हैं। कहा भजंती अनन्य मनसा, वो संसार के भोगों के पीछे फलासक्त होकर के कर्म करते हुए नहीं दौड़ते हैं, बल्कि मुझे ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, वो जानते हैं कि इस संसार का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, इस संसार को चलाने वाला मैं हूँ, मैं ही इस संसार का आदि कारण हूँ, और मैं ही इस संसार का अव्यय कारण हूँ। यानी अव्यय कारण का मतलब है कि रस्सी सांप की अव्यय कारण है। रस्सी में बिना कोई बदलाव हुए, बिना कोई खर्च हुए, अज्ञानी की दृष्टि में वही रस्सी सांप के रूप में प्रतीत होती है, रस्सी सांप हो नहीं जाती है। भगवान संसार हो नहीं गए हैं, भगवान जीव हो नहीं गए हैं, वासना के कारण, अज्ञान के कारण वही परमात्मा चेतन हमको जीव चेतन के रूप में अनुभव में आता है। वही परमात्मा हमको संसार के अनेक भेद, जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, वो संसार के अनेक अनेक भेदों के रूप में अनुभव में आता है। वास्तव में वो तो अव्यय कारण है, वो कुछ बदल करके बना नहीं, वो तो अज्ञानी दृष्टा की दृष्टि में ही एक से अनेक हो गया है, और वास्तव में वो अनेक हुआ नहीं है, उसमें कोई वो परिणामी कारण नहीं है, वो तो अव्यय कारण है, और वो सब कुछ का आदि है। ये जान करके, यानी ज्ञान में, परम सत्य के ज्ञान में स्थित होकर के वो महात्मा दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के मुझे भजंती अनन्य मनसा, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। क्योंकि जब बाकी चीज प्रतीति दिख गई, बाकी चीज मिथ्या दिख गई, सर्प मिथ्या हो गया, तो अब रस्सी को ही जानेंगे, रस्सी से डरना कैसा और उससे आकर्षित कैसे होना। दुनिया
का आकर्षण समाप्त हो गया, दुनिया का भय समाप्त हो गया, तीनों शरीरों का भी आकर्षण समाप्त हो गया और भय समाप्त हो गया। अब तो जो सत्य अधिष्ठान था, जो साक्षी था, वही ब्रह्म रूप में अनुभव में आ गया। इसलिए उसकी भक्ति के अलावा अब कुछ बचा नहीं। ये 9वें अध्याय में, पूरी गीता में हम समय समय पर बताएंगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं आप तो उछल के 9वें में पहुंच गए, अब तो 18वें में पहुंच गए। तो हमको तो पूरी गीता का अर्थ बताना है। हमको कोई एक श्लोक का अर्थ बता करके आगे बढ़ जाने में रुचि नहीं है। वो तो इसमें दिया ही हुआ है, 10 टीकाएं कोई पढ़ सकता है। गुरुदेव की बड़ी अच्छी टीका है। तो इस तरह से कहा कि हमारे जो चक्र को मत तोड़ो और तुम तो ईश्वराश्रित कर्म करो, तुम तो भक्त बन करके कर्म करो, तुम तो मेरे लिए कर्म करो, ऐसे बताया। फिर 17वें श्लोक में कहा कि देखो ये मत समझना कि हर व्यक्ति कर्म करने को बाध्य है, क्योंकि भगवान ने 3 ही अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। 3 अध्याय के ही 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सके। कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, क्योंकि सभी लोग प्रकृति के गुणों के द्वारा अवश हुए कर्म करने को बाध्य होते हैं। हमारे चित्त में कोई न कोई गुण डोमिनेट करता है। कभी तमोगुण डोमिनेट करता है, कभी रजोगुण डोमिनेट करता है, कभी सतोगुण डोमिनेट करता है। तमोगुण जब डोमिनेट करता है तब व्यक्ति फिर प्रमाद, निद्रा, आलस से घेरता है उसको। जब रजोगुण डोमिनेट करता है तो फिर एक्टिविटी प्रिवेल करती है, ये करो वो करो, बड़े बड़े काम हाथ में लेता है। सतोगुण डोमिनेट करता है तो व्यक्ति की स्वाध्याय की, पूजा की, ध्यान की, सत्संग की इच्छा होती है। तीनों गुणों जब और ओवरऑल लाइफ में भी जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, या जो भी स्थिति जिसकी है पूर्व जन्म से लाए हुए संस्कार और वासनाओं के अनुसार, जन्म से ही कोई एक गुण डोमिनेटिंग होता है। कुछ लोग देखिए जन्म से ही, प्रारंभ से ही बड़े क्रियाशील होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ महा के आलसी होते हैं, और कुछ जन्म से ही सत्संगी होते हैं। जन्म से ही उनका ध्यान बड़ा अच्छा लगता है, उनको भगवान की बात सुनने में रुचि आती है। तो ये तो फिर पूर्व जन्म की कमाई किसकी कैसी है, वो फिर बचपन से ही प्रस्फुटित होती है कि किसका अंतःकरण तामसी डोमिनेशन वाला है, किसका राजसिक डोमिनेशन वाला है, किसका सात्विक। लेकिन हम अपने प्रयासों से, अपनी साधना से इन गुणों की जो इक्विलिब्रियम है उसको बदल सकते हैं हम। और साधना का मतलब भी यही है मोटा मोटा कि हम तमोगुण और रजोगुण को घटाते चले जाएं और सतोगुण को बढ़ाते चले जाएं प्रयासपूर्वक। जब प्रयासपूर्वक हम तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों को जीवन से हटाते हैं, चिंतन से हटाते हैं, बस तब हमारा, यही तो साधना है, तब हमारा चित्त सात्विक बनता चला जाता है, निर्मल पवित्र बनता चला जाता है। और यही करने के लिए कर्मयोग है कि तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियां हटती चली जाएं, सात्विकता बढ़ती चली जाए, अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र बनता चला जाए। ये ईश्वराश्रित कर्म करने से होगा, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से होगा। और फिर ऐसा शुद्ध निर्मल अंतःकरण जब होगा तो भी कहा कि हम कर्म करेंगे गुण के प्रभाव में। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कहा कोई रह नहीं सकता है। कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजय, ये प्रकृति के गुण ढकेल करके हमसे उस गुण के अनुसार कर्म करा लेंगे। हाँ, ये अलग है कि सात्विक व्यक्ति से कहेंगे चलो सत्संग में, अब बैठो ध्यान में, अब गीता उठा करके स्वाध्याय करो। रजोगुणी से कहेंगे भाई एक दुकान और खोल लो भाई, पैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तमोगुणी कहेगा अरे भाड़ में जाए दुकान, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोई है। वो कहेगा भाई उतना काम ठीक है जितने से कि जिंदगी चल जाए। तो ऐसे, लेकिन कहा कि ये कार्यते, ये अवश्य हैं गुणों के प्रभाव में।
लेकिन क्या सभी लोग अवश्य हैं? तो 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि नहीं, जो अज्ञानी हैं, अर्थात जो गुणों के वश में रहते हुए अभी काम करने को मजबूर हैं, गुणों के दबाव से जिनका जीवन चल रहा है, फिर वो तमोगुण का दबाव हो, रजोगुण का हो या सतोगुण का हो, लेकिन ऐसा भी एक व्यक्ति है इस धरती पर, ऐसा भी एक है जिसका जीवन मुबारक है कि वो गुणों की प्रताड़ना से बाहर निकल गया है। वो गुणों के दबाव में नहीं, वो उसने अब आत्मबोध प्राप्त कर लिया, उसने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लिया। वो अब संसार रमण नहीं कर रहा है, न वो आलस्य में रमण कर रहा है, न वो क्रियाशीलता में रमण कर रहा है, न उसको ध्यान या सत्संग में रमण करने की जरूरत है। वो तो आत्मरमण कर रहा है, वो तो अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण कर रहा है, वो ईश्वरीय चेतन में रमण कर रहा है। वो तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण से प्रभावित जीव चेतन नहीं रह गया है, वो इच्छाश्रित कर्म नहीं कर रहा, वो आत्मरति वाला है, वो विषय रति वाला नहीं है। वो विषय रति कितनी भी सत्संग की भी रति हो सकती है, वो तो सब कुछ के पार चला गया, वो आत्मा में स्थित हो गया। तो 17वें श्लोक में कहा था कि यह त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान ने कहा एक व्यक्ति, देखिए ये ज्ञान योग की पराकाष्ठा के श्लोक हैं, कर्म योग का चैप्टर है तीसरा, लेकिन ये 17 और 18 श्लोक जो है ये ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए ज्ञान योगी के बारे में भगवान ने धीरे से बता दिया कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कर्म योग करने को ही बाध्य है। कर्म योग करते करते, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करते करते, गुरु के चरणों में बैठ करके, आत्मा के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते, अब एक व्यक्ति ऐसा भी है ज्ञान योगी जिसको आत्मरमण प्राप्त हो गया। अब कर्मयोग की दशा उसकी नहीं रही, अब वो ज्ञान योग में प्रवेश नहीं, ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर पहुंच गया, ब्रह्म स्वरूप के बोध में पहुंच गया। कहा यह तो आत्मरति, वह जो आत्मा में रति करने वाला है, जो मनुष्य, और भगवान भाष्यकार ने मनुष्य नहीं उसको कहा मनुष्य सन्यासी, वो सन्यासी है। सन्यासी का मतलब क्या है कि जो कहीं आसक्त नहीं है। असल में ये तो जो सन्यास होता है कपड़े का और नाम का, ये तो बाहर का सन्यास है। वास्तविक सन्यासी आत्मा है, क्योंकि आत्मा कहीं आसक्त ही नहीं है। सन्यास का मतलब क्या है? ये तो बढ़ना है आत्मा की तरफ सारी आसक्तियां छोड़ करके, लेकिन जो रियल सन्यासी है वो तो आत्मा ही है, ब्रह्म हमारा स्वरूप ही असली सन्यासी है। क्योंकि स्वरूप जो है असंगोहम 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 सदाशिवम, वो तो आत्मा नित्य असंग। जीव तो अहंकार हमारा इच्छा से आक्रांत होता है, ये जीव चेतन संसार के पीछे भागता है, इच्छा से ग्रस्त चेतन, वासना ग्रस्त चेतन। लेकिन जो शुद्ध आत्म तत्व है, प्योर कॉन्शियसनेस हमारा है, वो कभी किसी चीज से लिप्त ही नहीं हुआ। जो दूसरा पक्षी, देखिए कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद में कहा ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है भोक्ता पक्षी और एक है दृष्टा पक्षी, साक्षी, और दोनों बिल्कुल सहोदर हैं। वो भी चेतन है और ये भी चेतन है। अंतर क्या है कि एक जो भोक्ता पक्षी है वो उस पीपल के वृक्ष के फलों को स्वाद ले लेकर के खा रहा है, संसार के भोगों को स्वाद ले लेकर के भोगता है, और जब तक वो फल मीठा निकलता है बड़ा खुश होता है। लेकिन वो उसका नेचर ऐसा है कि वो कोई कड़वा निकलेगा ही निकलेगा। जैसे ही फल कड़वा निकलता है तो परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। पिप्पलम स्वाद, गया था स्वाद लेने और वो बेस्वाद और
गंदे स्वाद वाला फल जब निकलता है तब वो सोचता है क्या करें। तब वो मुड़ करके देखता है कि हमारे जैसे ही सुंदर पंखों वाला एक पक्षी बैठा है जो खा ही नहीं रहा है। अनशनन अन्यो अभिज, वो खाता ही नहीं, वो अनशनन है, भोग नहीं कर रहा है। वो भोक्ता पक्षी नहीं है, वो दृष्टा पक्षी है। वो केवल टुकुर टुकुर देखता रहता है और तृप्त रहता है। वो स्वरूप में ही तृप्त है, वो अपने सत स्वरूप में ही तृप्त है, वो अपने ज्ञान स्वरूप में ही तृप्त है, वो अपने आनंद स्वरूप में ही तृप्त है। और हम वो फल खाने के चक्कर में अतृप्त अतृप्त घूमते चले जाते हैं। तब फिर वो, और तब उसको अचानक लगता है कि मैं तो मिथ्या था, मैं तो प्रतिबिंब मात्र था, मैं तो था ही नहीं, असली तो वही था। उसी का वर्णन है दूसरे दृष्टा पक्षी का ये 17वें श्लोक में कि यस्त्वात्मरते वश्चात्, वो तो आत्मरमण कर रहा है और आत्मा में ही तृप्त है। आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः, वो आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते। अब ऐसे आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्म का उपदेश न ईश्वर करता है न वेद करता है, उसके लिए तस्य कार्य, वो कार्य के परे चला गया। अब कोई काम नहीं, वो करे तो, हालांकि गुरुदेव कहते हैं वो खूब काम करता है, वो लोक संग्रह के लिए काम करता है, वो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वो दूसरों को आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए काम करता है, वो दूसरों को समग्र रूप से उन्नत बनाने के लिए कार्य करता है। गुरुदेव ने कितना काम किया, हम लोग क्या कितना काम करेंगे। तो ये जरूर है, लेकिन बाध्य होकर नहीं, फलासक्त होकर के नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, यहाँ तक कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उसने तो अपने प्रभु स्वरूप ईश्वर स्वरूप को पहचान लिया। अब वो किसी की प्रसन्नता, अब साधना साधक नहीं रहा वो, अब तो वो सिद्ध हो गया, अब तो आत्म भाव में तृप्त हो गया। यहाँ 3 शब्द कहे 17वें श्लोक में, आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। आत्मरति का मतलब क्या है, रिवेल कहा। देखो, रमण हर व्यक्ति चाहता है। हमको भूख लगी थी, किसी ने कहा ये लो भाई लौकी की सब्जी और बिना घी लगी सूखी रोटी, और उसने खा लिया। गवे पेट भर गया, हाँ भर गया, तो रमण हुआ। उन्होंने कहा यहाँ कढ़ाई पनीर के नीचे कुछ खाए नहीं, रमण क्या खाक हुआ? हाँ पेट जरूर भर गया, पेट जरूर भर गया। लौकी की सब्जी को कभी जीवन में देखा नहीं, अब लिए कि भूख लगी थी तो खा लिया, तो पेट भर गया, लेकिन रति नहीं हुई। यहाँ क्या भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं है कि खाली आत्मरति, आत्मा ऐसी चीज है, ईश्वर ऐसी चीज है, हमारा स्वरूप ऐसी चीज है कि उसमें बाकायदा रिवेल करेंगे, रमण करेंगे, उसका बाकायदा आनंद लेंगे रमण करके। एक है कि भोजन कर लेना किसी तरीके से, एक है कि रमण करना, एक एक कौर का एक एक चीज का स्वाद ले लेकर तृप्त, कहा रमण करते, रिवेल, आत्मरति। और एक यह है कि तृप्ति, कि किसी ने कहा कि अच्छा ले भूख लगी है, अब क्या करें, वो खत्म तो हो गया था, लेकिन आधी कटोरी सब्जी रखी है और एक पराठा है, खा लो। उन्होंने कहा यहाँ तो 4 पराठे की भूख लगी है और 2 कटोरी सब्जी। तो क्या हुआ कि खाया तो, लेकिन छक के नहीं खाया। जैसे कि पंजाबी लोग लंगर छको, वो कहते छक के खाओ भाई, छको, थोड़ा बहुत नहीं, तृप्ति है, तृप्ति पर्यंत खाओ। आत्म तृप्तश्च मानवः, आत्मरति, रिवेल करो, रुचि पूर्वक उसमें रमण हो आत्मा में, ऐसा स्वरूप, और तृप्ति हो कि हाँ वाह मिल गया, अब वो सुख मिल गया जिसकी जन्म जन्मांतर से तलाश थी। अब इसके बाद इतना छक के सुख मिल गया, आनंद मिल गया कि अब सुख की तलाश ही खत्म हो गई। अब नहीं भाई, अब और कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। और फिर कहा आत्मनिएव च संतुष्ट, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, वहीं पे रिवेल किया, वहीं सेटिस्फाई हुआ और वहीं कंटेंटमेंट हुआ। भगवान शंकराचार्य ने संतुष्टि के लिए लिखा सर्वतो वीत तृष्णा, अब कोई तृष्णा नाम की चीज ही नहीं रह गई कि ये भी मिल जाए वो है ना, वीत तृष्णा।
अब तृष्णा समाप्त ही हो गई जीवन से, और किसी चीज के पीछे भागना ही नहीं है, न भोग के लिए, न पाने के लिए, न ज्ञान के लिए। जो सत्य था वो मिल गया, जो ज्ञान था सबसे बड़ा वो मिल गया, जो सबसे बड़ा सत्य था वो मिल गया, जो सबसे बड़ा आनंद था वो मिल गया। अब ना आनंद पाना है, न ज्ञान पाना है, न किसी सत्य चीज की तलाश है, तो संतुष्ट हो गया, वीत तृष्णा हो गया। कहा ऐसा जो आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि वाला है, तस्य कार्यम न विद्यते। अब तो वो उसके लिए अब साध्य रहा ही नहीं, साध्य की प्राप्ति हो गई, और जब साध्य ही प्राप्त हो गया तो साधन के लिए भी कुछ नहीं करना है, अब तो बस बांटने के लिए एक तरह से करना है। बुद्ध बांटते रहे जीवन भर, गुरुदेव बांटते रहे, जो पाया था उसको बांटते रहे, सारे संतों ने यही किया। और भाई जिसके अंदर उठाने की जितनी सामर्थ्य हो, लेने की जितनी सामर्थ्य हो वो ले ले, लेकिन उनके पास तो अनंत है बांटने के लिए, क्योंकि उन्होंने अनंत को पा लिया। 18वां श्लोक भी उसी परम बोध को प्राप्त हुए ज्ञाननिष्ठ योगी के लिए है। कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। नैव तस्य कृतेनार्थो, अब उसको कुछ करने से कोई मतलब नहीं है, उसका इस लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। किसका? तस्य। तस्य का मतलब जिसका वर्णन 17वें श्लोक में किया गया है, अर्थात इस आत्मज्ञानी को आत्मरमण करने वाले इस ज्ञानी का इस लोक में कर्म करने, यानी कर्म करके अब उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो पराकाष्ठा की उपलब्धि हो सकती थी वो ज्ञान से उसको मिल गई। कर्मयोग वो पहले या तो पूर्व जन्म करके आया होगा या इस जन्म में किया होगा, अंतःकरण शुद्ध हुआ, श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मतृप्त हो गया। कहा नैव तस्य, अब उसका कर्म करने से कोई मतलब नहीं है, न अकृतेने है, और कर्म न करने से उसको कोई अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। प्रत्यवायो न विद्यते, जैसे कि कर्मयोगी, ये तो प्रकृति में जो हम रह रहे हैं तीनों गुणों के दबाव में, अगर रोज रोज हम अपने चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे तो चित्त मैला हो जाएगा। घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे पोछा तो वो मैला हो जाएगा। ऐसे ही चित्त में अगर नहीं, रोज भगवान के सामने पूजा नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो फिर मैला हो जाएगा ये। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि वो न करेगा तो उसका चित्त मैला हो जाएगा या उसके आत्मरमण में कोई कमी आ जाएगी। करने से उसका कोई लाभ नहीं है और न करने से उसको कोई दोष नहीं लगेगा। इस लोक में न वो करने से उसका कोई प्रयोजन है, न करने से कोई अनर्थ होने वाला है। कहा न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया, उसको किसी से कोई भी सहारे की जरूरत नहीं है, उसको किसी प्राणी का कोई सहारा नहीं चाहिए, किसी से कोई प्रयोजन उसका सिद्ध नहीं होना है, क्योंकि हम साधन के रूप में ही तो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। भाई नौकरी करने गए तो बात साधन है, गुस्सा न हो जाए, नहीं तो इंक्रीमेंट न रोक दे, कुछ न हो जाए, तो या घर में भी भाई सबसे संबंध अच्छा बना के रखो। कहा नहीं, ब्रह्मा से ले करके और स्थावर पेड़ पौधे पर्यंत, चींटी पर्यंत, उसका किसी भी प्राणी विशेष से कोई प्रयोजन उसको सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि अब ज्ञान की पराकाष्ठा पर आत्मस्वरूप में रमण करके उसका कोई प्रयोजन रहा ही नहीं। जब उसका कोई प्राप्तव्य ही नहीं रहा तो उसको साधन की भी कोई जरूरत नहीं रही, कोई ड्यूटी भी नहीं रही। जब तक कहा कि यू हैव समथिंग टू अचीव, ओनली टिल दैट टाइम यू हैव सम ड्यूटी। जब कुछ प्राप्तव्य नहीं रहा तो फिर कर्तृत्व भी नहीं रहा। जब तक प्राप्तव्य रहता है जीवन में तब तक कर्तृत्व भी रहता है। अब जब उसको परम साध्य की प्राप्ति हो गई तो उसको कोई आश्रय अथवा साधन नहीं चाहिए, न वस्तु रूप में न व्यक्ति रूप में। उसका तो अर्थ ही सिद्ध हो गया, साध्य ही सिद्ध हो गया।
और इसलिए अब मीन्स या साधन की कोई आवश्यकता नहीं रही। इसी को हमारे संतों ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाकू कछु न चाहिए, सोई साहन सा। किसी व्यक्ति या वस्तु पर वो आश्रित नहीं रहता है, क्योंकि उसे ये गहरी अनुभूति हो गई और उसी में अनुभूति में शाश्वत रमण हो गया कि मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। ऐसा करने से और उसके बाद कोई प्राप्तव्य नहीं है। इसलिए वो योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 है। वो जो है जैसे भी रहे वो हमेशा ब्रह्मानंद में ही रमण करता है। भगवान करें हम लोग भी उसी तरफ तेजी से आगे बढ़ें और हमारा भी चित्त शुद्ध हो और हम ब्रह्म रमण की स्थिति तक पहुँचे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।